गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विमल। आज आपको नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चों ने हमसे ये बोला कि सर मुझे यूनिट डिजिट निकालना नहीं आता, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए यूनिट डिजिट आज आपको निकालना बताएंगे कि यूनिट डिजिट होता क्या है। मतलब यूनिट डिजिट मतलब ये होता है इंग्लिश भाषा और इकाई का अंक, जैसे हिंदी भाषा में बोले इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो हम आज आपका टॉपिक है डेट आपकी कितनी है आज? डेट आपकी 28/11/2020। ठीक है। आज आपका टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से रिलेटेड नंबर सिस्टम में सवाल जो होते हैं वो बहुत होते हैं। मेरा गला कंटिन्यू की क्लास लेने के बावजूद मेरा गला थोड़ा वो होने लगा है, तो मैं एक काम करता हूँ कि यूनिट डिजिट मतलब आपका टॉपिक आज का क्या है कि इकाई का अंक निकालना। यही आपका टॉपिक है कि इकाई का अंक निकालना। इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? इकाई का अंक मतलब जैसे कि छोटी क्लास में रहते थे तो हमसे पूछते थे कि जैसे कि 100 लिखा या 100 लिखा, तो उसमें कोई भी रास्ते में चलते थे तो कोई पूछ लेता था बेटा ये बताओ कि इसमें कितने दहाई, कितने इकाई, कितने दहाई, कितने सैकड़ा हैं। तो आप लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते थे कि यार इकाई का अंक इस ओर से गिने कि इकाई का अंक इस ओर से गिने। तो हमेशा करना क्या है, इकाई का अंक हमेशा इस ओर से गिना जाता है, इकाई का अंक हमेशा इस ओर से गिना जाता है। ठीक है। तो इकाई का अंक कैसे, मान लीजिए 1 2 3 4 5 दे दिया, 1 2 3 4 5 दे दिया। आपसे इसमें पूछे कि इकाई का अंक बताओ, तो इकाई का अंक क्या होता है? ये वाला जो लास्ट वाला डिजिट होता है यही आपको क्या होता है? इकाई का अंक। इकाई का अंक इकाई का अंक होता है। यही वाला क्या होता है? इकाई का अंक होता है। अगर मान लीजिए कुछ अब फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन मतलब होता है कि 12 × 13 × 14 × 15 × 16 अगर दे दें संख्या तो बढ़ती चली जाएगी। या तो आपके पास एक काम होगा कि आप एक काम करिएगा कि 12 13 14 15 16 का गुणा करिएगा। एक काम तो ये हो सकता है। अगर गुणा करने के चक्कर में पड़ गए आप तो क्वेश्चन इतना लेंथी बन जाएगा कि आप उसे करेंगे तो, लेकिन कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट का समय जो है आपका इकाई का अंक निकालने में एक सवाल चला जाएगा। तो सीधा क्या करेंगे, इकाई का अंक हमें निकालना है तो काम क्या करेंगे? इकाई का अंक निकालने के लिए सीधा हमारे पास एक काम है कि मुझे ये देखिएगा, मैंने इसे क्या किया, मेड किया। उसके बाद इकाई का अंक देखो कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपके पास हो, आपके पास संख्या हो, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा कि 11 × 12 × 13 × 14 × 15 × 16 × 17, और इससे आप पूछें का इकाई का अंक बताओ। इकाई का अंक बताओ। ठीक, इकाई का अंक बताओ। जब क्वेश्चन आपके सामने ऐसा लिखा मिलेगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि नंबर पाने के लिए एग्जामिनर को कैसे, हम आपको 2 चीजें सिखाते हुए साथ में चलेंगे। पहली चीज तो ये कि एग्जामिनर से हम नंबर कैसे प्राप्त करें। अगर आपकी कॉपी लिखी है, मान लीजिए आपको मैथ आता है अच्छा खासा, उसके बाद आपसे बोला कि बस सीधा ये वाला उतार के बस इकाई का अंक बता दिया, तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे हल डालेंगे। ठीक है। हल मतलब होता है कि आप उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, हल डालिएगा, या इंग्लिश पे सॉल्यूशन डाल सकते हैं आप। ठीक है। तो क्या करेंगे, जब हल डालेंगे तो हम जो संख्या प्रश्न में पूछ रहा है वो चीज पहले हम लिख लेंगे। हमने लिखा कि उसने कहा 11 × 12 × 13 × 14 × 15 × 16 × 17।
आपसे इसमें पूछा कि यूनिट डिजिट बताओ, तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए करेंगे क्या? हमें पता है कि यूनिट डिजिट क्या होता है, यहाँ पे यूनिट का अंक क्या है आप बताइए। जैसे हम आपसे पूछे 11 में यूनिट अंक कितना है, तो आपका सीधा आंसर होगा कि सर 1 है। यूनिट अंक कितना है? 1 है। आप सीधा ये तो बोलेंगे। तो हमने कहा 11 इंटू 12 इंटू कर दिया। आपने कहा हर संख्या से आप यूनिट संख्या डिजिट निकालना स्टार्ट करें। हमने कहा कि देखिएगा, एक ये यूनिट डिजिट और इस वाले का ये यूनिट डिजिट, इनका 2 का गुणा करेंगे तो कितना आया? 2 आया। फिर आपने कहा कि ये तो 2 आया। अब इस अगर 2 में यूनिट डिजिट पूछे तो आप क्या करेंगे? इकाई अंक पूछे तो क्या करेंगे? तो आप यही तो करेंगे कि भैया ये 2 आया, एक ही संख्या है तो यूनिट डिजिट तो यही होगा, क्योंकि इसमें दहाई तो है नहीं। तो क्या करेंगे? ये 2 जो आया आपका और ये वाला इकाई अंक, इससे क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो आपका ये कितना आया? 6 आ गया। तो इस कंडीशन में आपसे ये भी पूछ लिया कि इस कंडीशन में इसका इकाई का अंक निकालिएगा। तो इकाई अंक तो भैया यही है और इकाई का अंक ये है। दोनों को क्या किया? फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या होता है? गुणा होता है, किसी भी संख्या का गुणा करना। आपने कहा यूनिट डिजिट इसका निकाल लिया और इसका निकाल लिया। अब देखिएगा दोनों कितना आया? 6 चौको 24 आया। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ? 24 यानी 24 हुआ। तो अब हमें करना क्या कि जो 24 आया है इसका यूनिट डिजिट और जो 15 है उसका यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट इसका उठाया, फिर दूसरी चीज यूनिट डिजिट इसका उठाया, इसका उठाया और दोनों को क्या किया? मल्टीप्लीकेशन किया, यानी क्या किया? गुणा किया। गुणा करने का मतलब क्या है कि 5 चौको 20, 5 चौको 20 हुआ। फिर आप यहाँ से क्या करेंगे कि इसका यूनिट डिजिट 20 का यूनिट डिजिट उठाएंगे और 16 का यूनिट डिजिट उठाएंगे। इन दोनों का गुणा किया, कितना आया? 0 आया, 0 आया। ठीक, फिर आपने कहा कि अब यूनिट डिजिट उठाएंगे इसका और यूनिट डिजिट उठाएंगे इसका, यानी 0 का यूनिट डिजिट, अगर 0 का गुणा किसी भी संख्या से, 0 का गुणा अगर किसी भी संख्या से करें, या 1 हो, 2 हो या 3 हो या 4 हो, कोई भी संख्या हो A to Z, तो हम करेंगे क्या कि 0 का अगर गुणा किसी संख्या के साथ करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0 है। तो यहाँ पे क्या आया? 0 आया। अगर यहीं पे कंडीशन ये भी होती कि अगर यहाँ पे 18 गुणा में 18 होता तो 18 का यूनिट डिजिट उठाते और 0 के साथ फिर हम गुणा कर देते। तो इस कंडीशन में आपका यूनिट इकाई का अंक क्या आएगा? आप लिखेंगे कि इसलिए आंसर बराबर क्या? 0। 0 मतलब क्या है? इकाई का अंक। आपने निकाल लिया कि 0 क्या है? इकाई का अंक। ऐसे अगर मान लीजिए फिर ना समझे हो, फिर एक बार कोशिश करता हूँ, फिर समझाता हूँ, क्योंकि एक बार में कोई चीज, चूंकि अभी तो कम से कम 7 या 8 रूल आपको पढ़ना पड़ेगा कि रूल कितना होता है। उसके बाद अगर रूल पढ़ने के बाद ये देखेंगे कि आपको कितना आता है, क्योंकि माइंड में यहाँ पे आपको चीजों को समझना है, रटना नहीं है। बड़ी क्लासों में अगर आपकी, मैंने फिर वही बोला था कि अगर कोई वर्क करने बैठे तो जब लोग कहते हैं कि मैथ बड़ी कठिन सब्जेक्ट होती है, दिस इज नॉट कठिन। ठीक है, कठिन नहीं होता कुछ, सिर्फ यहाँ की बात होती है। अगर आपने यहाँ पे बिठा लिया किसी चीज को तो कुछ इम्पॉसिबल होता नहीं है। ठीक है, आप हम फिर ये क्वेश्चन आपको इसी से प्रैक्टिस करवा रहे हैं। फिर देखिएगा करेंगे क्या? यूनिट डिजिट हर संख्या का एक लास्ट वाला यूनिट डिजिट उठा लेंगे। लास्ट संख्या का यूनिट डिजिट उठाने के बाद हर यूनिट डिजिट का गुणा करते चले जाएंगे। जो गुणा में आपको यूनिट डिजिट मिलेगा वही जो है यूनिट डिजिट फिर उठाइएगा। इकाई का अंक गुणा करते चले आइएगा, आपको क्या मिलेगा? इकाई का अंक। ठीक, फिर कुछ बच्चे ने कहा कि इकाई का अंक सर रटना पड़ता है। नहीं, रटना नहीं कुछ, आपको हम अपने तरीके से बताएंगे कि इकाई का अंक। कुछ जब हम भी छोटे थे कुछ ऐसे ही पता होता था कि चीजों को रट लो, लेकिन नहीं। लेकिन जब बड़ी क्लासों में जाएंगे तो आपको इस चीज का पता चलेगा कि रटना नहीं, मुझे कुछ नहीं रटना है। बस सीधा सा सिंपल सा तरीका है। हमने कहा कि सर यहाँ मैंने कहा कि अगर यहाँ मैंने कहा कि 130 गुणे 124
गुणे 135 का इकाई का अंक बताएं। इकाई का अंक बताओ। क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया, आपसे क्वेश्चन पूछा 123 गुणे 124 गुणे 135 का इकाई का अंक बताएं। तो आप करेंगे क्या? इकाई का अंक हमने कहा कि कोई भी संख्या हो उसका यूनिट इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई का अंक पकड़ो। आपने कहा 123 में कितना है इकाई, कितना है दहाई, कितना है सैकड़ा। आपने कहा सर यहाँ पे ये जो संख्या होती है सबसे लास्ट वाली संख्या जो होती है और ये संख्या जो होती है और ये संख्या जो होती है, आपने कहा 123 में इकाई का अंक बताइए। तो सबसे इसमें क्या होगा कि 123 में इकाई का अंक ये वाला होगा, इकाई अंक ये। इकाई के बाद क्या आता है? दहाई आता है। हमने हमेशा बताया था कि आपको जब इकाई दहाई निकालेंगे तो आप यू चलना इकाई का अंक निकालने के लिए, तो वही करेंगे। दहाई का अंक क्या है यहाँ पे? दहाई का अंक है, ठीक। फिर उसके बाद आपने कहा 1 क्या है? सैकड़ा, सैकड़ा, ठीक। यहाँ पे सैकड़ा क्वेश्चन आपसे पूछे इसमें 3 क्या है। कुछ बच्चे होते हैं इसमें बोलते हैं 3 क्या है, तो बोलते हैं सर 3 जो है इकाई का अंक है, 2 कितना है? दहाई का अंक है। फिर उसके बाद क्या है? सैकड़ा क्या बोलते हैं? 1। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, बोल दिया। आपने कहा कि अब मुझे क्या करना है? इकाई का अंक निकालना है। तो अब देखो इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं है, कठिन कुछ नहीं है, सिर्फ माइंड पे आपको डिपेंड करेगा कठिन क्या है। हमने कहा कि किस चीज को कहा? मैंने कहा इसको पकड़िएगा, हर एक का इकाई का अंक पकड़िएगा। 4 की का 12, तो इकाई का अंक इसमें 12 है। दोनों का गुणा किया, इकाई का अंक कितना है? 12 है। 12 का मैंने इकाई का अंक फिर इसका पकड़ा और फिर इस संख्या का इकाई का अंक पकड़ा। मैंने फिर कहा 5 दूनी 10, यहाँ पे 10 आ गया। क्योंकि अगर और कोई भी संख्या आगे होती तो हम क्या करते? कोई भी और भी संख्या होती तो उसका भी यूनिट अंक पकड़ के इसमें गुणा करते हैं और इसका भी यूनिट अंक निकाल लेते हैं। इसमें यूनिट का अंक कितना है? आपका आंसर आया 10, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? आंसर 10 लिख के चले जाते हैं, जबकि यूनिट अंक पूछ रहा है आपसे, यूनिट डिजिट पूछ रहा है आपसे। तो करेंगे क्या? यहाँ पे यूनिट का अंक पूछ रहा है तो यूनिट का अंक क्या होगा? 0 जो है आपका इकाई का अंक होगा, 0 जो है आपका इकाई का अंक होगा, ठीक। 0 क्या होगा? आपका इकाई का अंक होगा। फिर उसके बाद नंबर सिस्टम, ठीक है, ये हो गया है। फिर उसके बाद कुछ टॉपिक होते हैं, उसमें पूछा गया आपसे कि बताओ भैया कि अगर ऐसे ऐसे करेंगे तो हमें मिलेगा क्या। कुछ रूल होते हैं यूनिट अंक निकालने के लिए, कुछ रूल होते हैं, ठीक। तो वो रूल ही समझ लो सीधा। यूनिट का अंक निकालने के लिए कुछ कांस्टेंट वैल्यू होती है, कुछ रूल होते हैं। रूल सिर्फ मैं आपको 4 रूल बताएंगे। 4 रूल निकालने के लिए ये तो मान लो अगर गोड़ा में मतलब आपको क्वेश्चन में गोड़ा दिया गया, गोड़ा का गोड़ा करते चलिए तो इसमें यूनिट का अंक बताओ। अगर इसमें कहीं आपका यूनिट का अंक बताओ तो ठीक है आप बता देना। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन कहे, अगर मान ले कहे 123 की पावर, अगर 126 की पावर कुछ दे दे, कुछ देते हैं। अगर तुमसे क्वेश्चन ये पूछता बेटा